अपडेट कर रहे हैं। कराची से जावेद पारेख खवातीन की हौसला अफजाई तारीखी कारनामा दी फ्रीडम की जानिब से खवातीन मोटरसाइकिल रैली का इनेकाद। कराची ताजिर अलायंस और मोतीवाला इको मार्केटिंग की जानिब से खवातीन को 24 कैरेट गोल्ड मेडल देने का ऐलान। मोतीवाला इको मार्केटिंग ने दी फ्रीडम इस खवातीन मोटरसाइकिल रैली की स्पॉन्सरशिप हासिल कर ली। दी फ्रीडम की जानिब से लाखों के तहफ़ कई 100 लीटर पेट्रोल देने का ऐलान। खवातीन मोटरसाइकिल रैली का एहतमाम कराची ताजिर अलायंस और मोतीवाला इको मार्केटिंग की जानिब से 24 कैरेट गोल्ड मेडल खवातीन को देने का ऐलान। दोहा ज्वेलर्स और बिल्डर्स ताजरान की जानिब से तहफ़ और खवातीन को कई 100 लीटर पेट्रोल के वाउचर देने का ऐलान। ताउन बराए मोतीवाला इको मार्केटिंग के स्पॉन्सर्स मैग बिल्डर्स, जुमानी बिल्डर्स, शेडो मवातर्स, सोनिका बिल्डर्स, शायान आइकोनिक, अल जन्नत ग्रुप, मेट्रो बिल्डर, पोना वाला बिल्डर, ओके बिल्डर्स, आइडल बिल्डर्स, पब्बी बिल्डर्स, दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, रोजनामा इत्तेफाक, रफ्तार वेलफेयर, इंटरनेशनल एक्सप्रेस, हाशमानी बिल्डर्स, बुर्ज अल हरम लियाकताबाद, विंग्स कंस्ट्रक्शन, आइडियल गोल्ड, फीस्टा नाजराबाद, IB बिल्डर्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखती आंखों सुनते गानों को अल्ताफ पारेख का खुलूस बरा मोहब्बत बरा चाहदो बरा पुरखुलूस अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह दी फ्रीडम एक इदारा, एक नाम, एक क्वालिटी, एक पहचान। इन्होंने एक समझे कि मुनफरिद स्टाइल में माशाल्लाह एक रैली का एहतमाम किया। ये उन खवातीन की बाइकों की रैली थी जो कि किसी न किसी हवाले से ना सिर्फ बिजनेस करती हैं, रोडी राइडर हैं और माशाल्लाह समझे कि फूड पांडा बाइक या मुख्तलिफ इदारों से वाबस्ता है। तो आए आयशा चौधरी साहिबा गालिबन मेरे दरमियान मौजूद हैं। आए देखें इनसे तासुर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप कुछ कहेंगे? माशाल्लाह ये आपकी रैली आपकी जो तवक्कात जो वाबस्ता थी कैसी रही? जी बहुत अच्छी, मेरी सारी तवक्कात बहुत अच्छे से मेरी सारी राइडर्स, मेरी सारी बहनों ने पूरी की है। और उसके साथ मेरे साथ शामिल है मोतीवाला भाई, जिन्होंने बहुत यहाँ पर आके माशाल्लाह इन लोगों का हौसला बढ़ाया है और हम सब का भी बहुत ज़्यादा हौसला बढ़ाया है। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी हम इनके साथ कोलैबोरेशन रखेंगे और हम जो भी काम करेंगे वो इनकी नॉलेज में लाते रहेंगे। यार मेमन मोतीवाला साहब, आप माशाल्लाह जिस महफिल में जाते हैं वो महफिल में न सिर्फ चाचान लग जाते हैं बल्कि भर के हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। और क्यों खाली हाथ नहीं जाते बल्कि आप अपने सारी खुलूस मोहब्बत चाहते सबकी लेके जाते हैं। तो सर ये कैसा रहा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक बात जानता हूँ कि तोहफा अल्लाह ताला की नेमत और रसूल की सुन्नत है और ये अगर किसी को आप दे दो तो मैं जो तमाम तैयारी कर रहा हूँ मेरे मरने के बाद दिल की तिजोरी में फिट होकर सर का ताज बन के लोगों की मुस्कुराहट के साथ दुआओं में मिलूं, ये सारी काविश है उसकी। वरना तो अल्लाह ताला का मेरे पास दिया सब है, लेकिन मेरे वतन के अंदर बहुत सी कमियां ऐसी रह गई जिसकी वजह से खवातीन को आलमी मुआशरे में, दुनिया की 8.5 अरब आबादी, दुनिया के 196 ममालिक, वहां पर वो मकाम ना मिल सका जो होना चाहिए था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह दी फ्रीडम आयशा चौधरी ने पाकिस्तान में पहला अनोखा काम इसलिए किया कि अपनी नजरों से और कानों से देखने के बाद, सुनने के बाद मैंने ये महसूस किया कि मैंने खुद ने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वुमेन रैली में शिरकत की और तहफ़ के साथ मैंने यहाँ पर जो गोल्ड मेडल आयशा चौधरी को दिया। तो मैं पाकिस्तान का पहला बिजनेसमैन हूँ जिसने किसी खवातीन के इस काम पर हौसला अफजाई के लिए आयशा चौधरी को 24 कैरेट गोल्ड का गोल्ड मेडल दिया है। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला इनसे कोलैबोरेशन जारी रहेगा। मोतीवाला इको मार्केटिंग और हमारे जितने स्पॉन्सर्स हैं और दोहा ज्वेलर्स, इकरा ज्वेलर्स, ओके, शायान बिल्डर, अल जन्नत ग्रुप, जुमानी बिल्डर, ये मेरे वो दोस्त हैं जो कहते हैं अयाज जो भी बांटना हो बांट गया ना, परवाह नहीं है। तो ये उनका एतबार मुझ पर है जिनके लिए मैं उनको खराज तहसीन सलाम पेश करता हूँ। दुआओं में रखिए याद इस बात के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। आयशा चौधरी साहिबा, आइंदा भी माशाल्लाह इसी टाइप के, इसी नौइयत के प्रोग्राम होते रहेंगे। और दूसरा ये कि आपकी जानिब से एक पैगाम जाना चाहिए कि हुकूमती सतह पे भी कोई हमारी रोडी राइडर, ये जो राइडिंग करती है हमारी बहनें, उनकी भरपूर हौसला अफजाई की जाए। और बल्कि मैं तो कहता हूँ कि जो एजाज़ात तमगात बड़ी बड़ी शख्सियत को दिए जाते हैं, तो ये हमारी बहनें जो कि रोजी रोजगार के हवाले से माशाल्लाह इस फील्ड में आ रही हैं, तो उसको भी कोई एजाज़ात दिए जाए। कुछ कहेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। हुकूमती सतह पे भी हमारी रिक्वेस्ट होगी कि हुकूमत भी इन लोगों को इजी इंस्टॉलमेंट पे, आसान एक साथ पे इन लोगों को इस तरह की चीजें प्रोवाइड करे जिससे ये इंडिपेंडेंट हो सके और खुद अपने काम अपनी मर्जी से कर सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपको माशाल्लाह शील्ड से नवाजा गया, थोड़ा सा बताएंगे? वालेकुम अस्सलाम सर, मैं सना उरूज
कराची की शेरनी के नाम से मशहूर हूँ और यहाँ पे आने का मेन मकसद इस वुमेन रैली में आने का मेन मकसद था कि खवातीन को मुझसे ताकि मोटिवेशंस मिलें। ऑलरेडी हौसला अफजाई मिल रही है। जो खवातीन बाइक चलाते हुए डर रही हैं, जो घरों से निकलते हुए डरती हैं, जिनके हौसले पस्त हो रहे हैं, उनको मुझसे कुछ सीखने को मिले। मेन मकसद ये था। लक़ब क्यों मिला है? वजह ये है कि मैं रात को 3:30 बजे तक भी काम करती हूँ। क्या बात? क्या आप क्या करते हैं? फूड पांडा राइडर हूँ मैं। फूड पांडा राइडर। जी जी। अच्छा, पहले ये जो मुझे बताएं कि काफी टाइम के बाद थोड़ा से अरसे से थोड़ा अवेयरनेस आया, हमारी बहनें बाइकें चला रही। बिल्कुल याद होगा, हम अपने बचपन में हमने देखा था कि 50 स्कूटर आई थी खवातीन के लिए, वेस्पा आई थी खवातीन के लिए। मर्दों ने कब्जा जमा लिया, औरतों को एक जगह पे कैद कर दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहनें स्कूटी नहीं चला रही, 125 भी चला रही, 70 भी चला रही है, हेवी बाइक भी चला रही है। तो हमारी बहनों से आपकी तरफ से भी रिक्वेस्ट होना चाहिए कि वो भी बाइकें चलाएं, क्योंकि आप तो रात के अंधेरी रात में माशाल्लाह ये बिजनेस कर रहे हैं और माशाल्लाह फूड पांडा के जिस दिन खवातीन बाइक चलाना सीखेंगी, रोड पर निकलेंगी, तो उस दिन हमारे कराची का माहौल भी अच्छा होगा और वो रिक्शों के पीछे बैठने से बचेंगी। फिर वो खुद बाइक चलाना सीखेंगी तो अपने काम खुद निपटा सकती हैं। रोड क्या काफी औरतों को बसों में, रक्शों में काफी हरासमेंट किया जाता है। बिल्कुल, उस चीज से भी जो है ना, ये इनको निजात हासिल होगी अगर खवातीन राइडर बनती हैं, रोड पर निकलती हैं और हिम्मत और हौसले से काम लेती हैं, तो हमारे मुल्क के हालात बहुत अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह। बाइकें चलाना चाहिए, खवातीन को बाइकें नहीं चलाना चाहिए, ना करीम और उबर चलाना चाहिए। वजह ये है कि आपके पीछे अगर कोई वुमेन राइडर अगर बाइक चलाती है, बाइकें में चलाती है, उबर में, तो वो मर्दों को पीछे बिठा रही है। ठीक है, वो मुनासिब नहीं है। बाइक चलाना चाहिए। बिल्कुल, किसी डिलीवरी सर्विस करने वाली कंपनी में आप काम करें, आप अपने घर के जो काम हैं और आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं, अपनी खुद बाइक पे पिक एंड ड्रॉप सर्विस दे सकते हैं। लेकिन मर्दों को जो ये आजकल लड़कियां